वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके साथ ही वसई विरार शहर महानगर पालिका में महापौर एवं उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आजू पाटिल को महापौर और मार्शल लोपेस को उप महापौर चुन लिया गया है। यह चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें बहुजन विकास आघाड़ी के 71 और बीजेपी की ओर से 44 नगर सेवकों की पूरी मौजूदगी देखने को मिली। यह दिन बेहद खास था क्योंकि अब भरोसा किया जा सकता है कि आम जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा वसई विरार के विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं और नागरिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि बीती 15 जनवरी को संपन्न हुए मनपा चुनाव लगभग 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुए थे तथा इन चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। साथ ही इस चुनाव को मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी के बीच में सीधे मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था। अगर इतिहास पर नजर डालें तो लगभग 10 साल पहले 2015 के मनपा चुनाव में कुल 115 सीटों में से बहुजन विकास आघाड़ी ने 107 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में मात्र 1 सीट ही आई थी। लेकिन 2026 के वर्तमान चुनावी नतीजों की तस्वीरें बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस बार हुए चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी अपने मित्र दलों के साथ 71 सीटों पर कब्जा जमाने में पूरी तरह से सफल रही। वहीं महायुति भी 44 सीटें जीतकर मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाने में सफल रही। हालांकि यह चुनाव बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि करो या मरो की तर्ज पर बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के लिए यह चुनाव उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। दरअसल यह चुनाव इस बार बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा भाजपा के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि पार्टी के अधिकांश विजयी उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उनके पास कोई बड़ा राजनीतिक अनुभव भी नहीं था। इसके बावजूद बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस चुनावी मैदान में बहुजन विकास आघाड़ी के कई दिग्गजों और अनुभवी नेताओं को शिकस्त दी। इस चुनाव में जिन प्रमुख बहुजन विकास आघाड़ी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, उनमें से प्रमुख तौर पर पूर्व महापौर रूपेश जाधव, पंकज ठाकुर, हार्दिक राउत, भरत मकवाना, सरिता प्रमोद दुबे, मिलिंद घरत, किशोर पाटिल, वैभव पाटिल, सुरेखा कुरकुरे, उमा वीरेंद्र पाटिल, रीता सरवैया और माया तालेकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के इन बड़े नेताओं को इस चुनावी हार में बहुजन विकास आघाड़ी के भीतर भी आत्ममंथन की स्थिति पैदा कर दी थी। वही चुनाव के दौरान कई हैरान कर देने वाले और रोचक घटनाक्रम भी देखने को मिले, जैसे पूर्व महापौर रूपेश जाधव को उसी के गढ़ में विशाल यादव द्वारा चुनावी चुनौती देना तथा अचानक बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से धनंजय गावड़े का चुनावी मैदान में उतरना और फिर राजीव पाटिल उर्फ नाना का सारे मामले में आक्रामक और चुनौतीपूर्ण रवैया अपनाना। साथ ही पंकज देशमुख के पैनल को हराने के लिए विपक्ष और विद्रोहियों का एकजुट होकर साजिशों को अंजाम देना। वहीं दूसरी तरफ प्रभाग 18 में गंगेश्वर राज श्रीवास्तव तो उसके पैनल के खिलाफ कथित झूठ, भ्रम और साजिश का जाल बिछाना। साथ ही शिवसेना सिंधेगढ़ की एकमात्र नवनिर्वाचित नगर सेविका हेमलता सिंह का गठ नेता के तौर पर नियुक्त होना। ये सारे वह महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे जिन्होंने आम आदमी को उलझाए रखा। वही इस चुनाव में भगवान का सहारा भी लिया गया। बहुजन विकास आघाड़ी जहां द्वारकाधीश के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, वही भाजपा के खेमे से जैसे राम के नारे लग रहे थे। अब कहीं तो पिछले 30-35 सालों के इतिहास पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो कहीं 1 साल के परिवर्तन के किस्से सुनाए जा रहे थे। मतलब ये वो तमाम राजनीतिक परिस्थितियां या घटनाक्रम थे जिसके लिए इस मनपा चुनाव को आने वाले कई वर्षों तक याद किया जाएगा। ये तमाम स्थिति परिस्थिति थी, ये तमाम घटनाक्रम थे जिन्होंने इन चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया था। साथ ही लोगों की नजरें भी इन्हीं घटनाक्रमों व इनके चुनावी परिणामों पर टिकी हुई थी। हालांकि अब बहुजन विकास आघाड़ी के पास बहुमत है। साथ ही अब वसई विरार महानगर पालिका में महापौर एवं उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आजी पाटिल को महापौर और मार्शल लोपेस को उप महापौर चुन लिया गया है। वही आज इस दौरान एक बेहद अनोखा दृश्य भी लोगों को देखने को मिला, जब महापौर और उप महापौर के रूप में आजी पाटिल और मार्शल लोपेस मंच पर खड़े थे। तभी बीजेपी के वे तमाम नगर सेवक जो मौजूदा समय में विपक्ष की भूमिका में थे, वे सभी नगर सेवक सबसे पहले महापौर और उप महापौर को बधाई व शुभकामनाएं देने के लिए मंच पर एक साथ पहुंचे। मतलब बीजेपी के तमाम नगर सेवकों का एकत्रित होकर दलगत भावना से ऊपर उठकर शुभकामनाएं देना यह साबित करता है कि सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही क्षेत्र का विकास संभव है। वे आपको बता दें कि आजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के वह नेता हैं जो शुरुआती दौर से ही हितेंद्र ठाकुर के विश्वसनीय रहे हैं।
बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता तथा संगठक सचिव जैसे बड़े पद पर भी आजीव पाटिल आसीन रह चुके हैं। साथ ही वसई विरार की तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों से आजीव पाटिल पूर्णतः वाकिफ है। माना जाता है कि राजनीति की लंबी पारी खेलने के बावजूद भी अब तक आजीव पाटिल पर कोई भी आरोप नहीं लगा है। और वही स्पष्ट तौर पर यह कहना भी आवश्यक है कि मनपा की सत्ता आज एक काबिल और अनुभवी व्यक्ति के हाथ में है, जिसका लाभ वसई विरार के लाखों लोगों को होना तय माना जा रहा है। वहीं अब अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो बीजेपी भी अब एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने जा रही है। वहीं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर क्षेत्रवासी उम्मीद कर सकते हैं कि अब आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी। आवश्यक सुविधाओं से महरूम लाखों लोगों को उनका हक दिया जाएगा। साथ ही आने वाले कार्यकाल में टेंडर घोटालों पर लगाम लगेगी। एक ही काम के 2 बार बिल पास नहीं होंगे। ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। यही नहीं बल्कि नाली, सड़क, गटर जैसे बुनियादी विकासकारी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे होंगे। मतलब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वसई विरार की राजनीति में यह चुनाव निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित होता नजर आएगा।